देश को दो जगहों से बदला जा सकता है। टॉप 10 न्यू इंडियन वेब सीरीज 2021। 2021 काफी उतार चढ़ाव वाला रहा है। देश और दुनिया में कई बड़ी घटनाएं हुई और कोरोना ने तो जिंदगी को ही रोक कर दिया। फिर जैसे तैसे इंडियन मेकर्स ने कई दमदार कंटेंट बनाए और वैसे तो दुनिया भर में हर साल हजारों वेब सीरीज बनती है, लेकिन कुछ ऐसी होती है जो लोगों के जहन में लंबे समय तक बस जाती है और समाज को एक गहरा संदेश भी देती है। तो आज हम आपके सामने 10 ऐसी वेब सीरीज की लिस्ट लेकर आए हैं जिन्हें 2021 की इंडिया की बेस्ट सीरीज का दर्जा दिया गया है। ये वो 10 बेस्ट वेब सीरीज है जो फिल्म OTT पर उपलब्ध है। हमने काफी मेहनत से ये लिस्ट तैयार की है। इस लिस्ट में सस्पेंस, थ्रिलर, ड्रामा और कई कैटेगरी की फिल्मों को रखा है। ध्यान रहे, ये वो वेब सीरीज है जिनके पहले सीजन ही 2021 में आए हैं। दोस्तों, मैं हूँ यक्षिता मेहरा और आप देख रहे हैं साहित्य और सिनेमा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहे। सबसे पहली है एस्पायरेंट्स। मुझे IAS इसलिए बनना है क्योंकि मैं चेंज ला सकता हूँ। मुझे चेंज लाना है। तूने उसकी आंखें देखी, हाँ तो तुम भी आंखें ही देखो ना। चश्मे में काहे घुसे हो और हमारा क्या, यहाँ दिल चाहता है चल रही है। मैं सैफ अली खान हूँ। इसी तरह की डायलॉग से सजी द वायरल फीवर की नई सीरीज एस्पायरेंट के 5 एपिसोड की ये सीरीज TVF के YouTube चैनल पर रिलीज की गई थी। 8 मई 2021 को इसका आखिरी एपिसोड रिलीज हुआ। कोरोना संकट काल की दूसरी लहर के बीच सोशल मीडिया यानी YouTube पर इस वेब सीरीज ने खूब सुर्खियां बटोरी और युवा पीढ़ी को अपनी आगोश में ले लिया था। सीरीज को डायरेक्ट किया है अपूर्व सिंह ने और मुख्य किरदार निभाए हैं नवीन कस्तूरिया, शिवांकित सिंह परिहार, अभिलाष, सन्नी हिंदुजा, नमिता दुबे ने। IMDb पर 9.7 की रेटिंग के साथ ही 97% गूगल यूजर ने इसको पसंद किया है। 3 दोस्तों की कहानी है जो UPSC पास करने का सपना लेकर दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में कोचिंग कर रहे हैं। तीनों दोस्तों के अपने अपने बैकग्राउंड हैं, लेकिन हॉस्टल लाइफ की वही कहानी है। अपने कमरे का संघर्ष, सपने, एग्जाम की चिंता और देश की सेवा। 3 मेन किरदार के अलावा कुछ और अन्य किरदार भी हैं जो वक्त वक्त पर बीच में आपको पूरी सीरीज में देखने को मिलेंगे। कहानी कुछ इस तरह की है कि तीनों ही दोस्त IAS बनने का सपना लेकर चल रहे हैं, लेकिन तीनों सफल नहीं होते। सफल सिर्फ एक ही होता है और इस पूरे सफर में सीनियर्स, प्यार, परिवार, मकान मालिक समेत सब कुछ किरदार आते रहेंगे जो आम जीवन में होता है। काफी दिलचस्प वेब सीरीज रही है ये और उम्मीद है इसका दूसरा सीजन हमें 2022 में देखने को मिलेगा। दूसरी वेब सीरीज है टब्बर। जार पिक्चर्स के बैनर तले निर्देशक अजीत पाल सिंह की निर्देशन में बनी वेब सीरीज टब्बर OTT प्लेटफॉर्म सोनी लिव पर 15 अक्टूबर से स्ट्रीम हो रही है। इसमें पवन मल्होत्रा, सुप्रिया पाठक, गगन अरोड़ा, रणवीर शोरी, साहिल मेहता और परमवीर सिंह चीमा प्रमुख भूमिका में है। इनके साथ ही अली मुगल, बाबला कोचर, कंवलजीत सिंह, नुपुर नागपाल, आकाशदीप साहिर, तरन बजाज, निशांत सिंह, लवली सिंह, मेहताब विर्क, रोहित खुराना और रचित बहल जैसे कलाकारों के किरदार भी अहम हैं। सीजन 1 में 8 एपिसोड आते हैं और IMDb पर इसे 8.5 की रेटिंग मिली है और 89% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है। टब्बर एक क्राइम ड्रामा सीरीज है। इसका शीर्षक पंजाबी में है। टब्बर जिसका मतलब परिवार होता है। वेब सीरीज पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि पर तैयार की गई है, जिसकी कहानी एक पंजाबी मध्यम वर्गीय परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। परिवार में सीधे सादे लोग, हंसते खेलते बच्चे, माता पिता के छोटे छोटे सपने, बच्चों की छोटी सी ख्वाहिशें होती है। लेकिन एक दिन घर में हुए एक हादसे के बाद सब कुछ बदल जाता है। पंजाब के जालंधर के गांव में ओंकार सिंह यानी पवन मल्होत्रा अपने परिवार के साथ रहते हैं। उनके परिवार में उनकी पत्नी सरगुन, सुप्रिया पाठक, बड़ा बेटा हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी यानी गगन अरोड़ा
और छोटा बेटा तेगी यानी साहिल मेहता है। हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी दिल्ली रहकर सिविल सर्विसेज की तैयारी करता है। उनके परिवार की चाह है कि वो यूपीएससी की परीक्षा पास करके आईपीएस अफसर बने, क्योंकि उनके पिता को पंजाब पुलिस में 12 साल तक नौकरी करने के बाद एक हादसे के कारण अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी थी। उनकी यही टीस वो अपने बेटे को पुलिस अफसर बनाकर निकालना चाहते हैं। पुलिस की नौकरी छोड़ने के बाद ओंकार कस्बे में किराने की एक दुकान चलाते हैं। दिल्ली में कोचिंग कर रहा हैप्पी एक दिन अपने घर आता है और उस वक्त घर में खुशी का माहौल होता है। परिवार बहुत खुश है। उसी वक्त महीब सोडी यानी रचित बहल नाम का एक लड़का उसके घर पहुंचकर अपना बैग बदलने की बात कहता है। उसका कहना है कि हैप्पी और उसके बैग का कलर एक जैसा होने की वजह से बैग बदल गए हैं। हैप्पी उसे उसका बैग लाकर दे देता है, लेकिन उसमें रखा ड्रग्स का पैकेट गायब होने पर महीब गुस्से से पागल हो जाता है। पूरे परिवार को गन पॉइंट पर ले लेता है। घर में अफरा तफरी के माहौल के बीच हैप्पी उसे गोली मार देता है। इसमें महीब की मौत हो जाती है। इसके बाद पता चलता है कि महीब उस इलाके से सबसे बड़े नेता और बिजनेसमैन अजीत सोडी यानी रणवीर शोरी का छोटा भाई है। इसके बाद ओंकार अपने बेटे हैप्पी और परिवार को सुरक्षित रखने का निर्णय लेते हुए महीब की लाश को ठिकाने लगाता है और ऐसी चाल चलने की कोशिश करता है जिससे कि इस घटना का पर्दाफाश न हो सके। तीसरी सीरीज है मुंबई डायरीज। निखिल आडवाणी द्वारा डायरेक्ट की गई यह सीरीज अमेज़न प्राइम पर आई थी। सीजन 1 में कुल 8 एपिसोड हैं और IMDb पर इसको 8.9 की रेटिंग दी गई है और 91% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है। इस वेब सीरीज में हर डिपार्टमेंट का काम देखने लायक है। इसे देखा जाना चाहिए। कुछ दृश्य विचलित कर सकते हैं, कुछ रुला सकते हैं। पूरी सीरीज में एक तनाव बना रहता है और निर्देशकों ने इसमें हास्य भरने की गलती नहीं की है। 26 नवंबर 2011 मुंबई के लिए, महाराष्ट्र के लिए, भारत के लिए और दुनिया के लिए एक ऐसी रात थी जिसमें टेलीविजन पर इंसानियत को गोलियों से छलनी होते हुए देखा, बम की विस्फोट में भाईचारे के चिथड़े उड़ते हुए देखे और देश की अखंडता को चुनौती देते हुए आतंकवादियों के हाथों सैकड़ों मासूम लोगों को अपनी जिंदगी को अलविदा कहते हुए देखा। उस रात और उसके बाद के करीब 60 घंटों तक दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान जैसा मामूली देश हिंदुस्तान से नफरत करने के नाम पर उनकी सेना और आतंकवादियों के जरिए कैसे मुंबई जैसे महत्वपूर्ण शहर पर हमला करता है। उसी हमले की पृष्ठभूमि पर आधारित है ये वेब सीरीज। मुंबई हमले में जितने भी लोग गोलियों का शिकार हो रहे थे, उन्हें मुंबई के कामा हॉस्पिटल फोर्ट एरिया में लाया जा रहा था। यह हॉस्पिटल बच्चों और औरतों के लिए बनाया गया था। 1886 में शुरू किए गए इस हॉस्पिटल की हालत किसी सरकारी अस्पताल जैसी ही थी। हमले में घायल लोगों को इसी हॉस्पिटल में लाया जा रहा था। वेब सीरीज में किस तरह से डॉक्टर्स अपनी निजी जिंदगी से जूझते हुए न्यूनतम सुविधाओं और उपकरणों को लेकर कैसे इन सभी घायलों का इलाज करने की कोशिश करते ये दिखाया गया है। जब अजमल कसाब और उसके साथी अबू इस्माइल ने ATS चीफ हेमंत करकरे, इंस्पेक्टर कामटे, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट विजय सारस्कर और उनके साथियों की गाड़ी पर गोलियों की बौछार कर उन्हें मार डाला था, तो वो सभी कामा हॉस्पिटल लाए गए थे। उसके बाद अबू और अजमल की गाड़ी को पुलिस बैरिकेडिंग की मदद से घेर लिया गया था। एनकाउंटर में अबू वहीं मारा गया और अजमल कसाब को पकड़ लिया गया था। इन दोनों को भी कामा हॉस्पिटल ही लाया गया था। कहानी आपको रुला सकती है, अपने जोश पैदा कर सकती है, आपको गुस्से से भर सकती है। कुल मिलाकर ये सीरीज बिल्कुल भी निराश नहीं करती। चौथी सीरीज है ग्रहण। हमला करने वाला दंगाई होता है हिंदू या मुस्लिम नहीं। राजनीति में कुछ बदलता नहीं है, टलता है और माहौल देखकर इतिहास अपने आप को दोहराता है। राजनीति किसी के तरीके से नहीं चलती, उसकी अपनी चाल होती है। हम अक्सर दुनिया में चीजों को काले और सफेद में देखते हैं, पर सच उसके बीच का रंग होता है।
जैसे डायलॉग से सजी ग्रहण नाम की ये सीरीज इसी साल डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर ग्रहण नाम से ये वेब सीरीज आई थी। इस वेब सीरीज की कहानी बोकारो में हुए 1984 के सिख दंगों के इर्द गिर्द बुनी गई है। रंजन चंदेल द्वारा डायरेक्ट की गई सीरीज में कुल 8 एपिसोड है। IMDb पर इसे 8.5 की रेटिंग मिली है। और आपको बता दें, ये सीरीज सत्य व्यास के हिंदी नॉवेल 84 पर बेस्ड है। मुख्य किरदार निभाए हैं जोया हुसैन, अंशुमन पुष्कर, टीकम जोशी, शहीदुर रहमान, वमिका गब्बी और पवन मल्होत्रा ने। वेब सीरीज ग्रहण की कहानी साल 2016 और साल 1984 में अलग अलग चलती है। किस्सा एक टीवी जर्नलिस्ट की हत्या से शुरू होता है। पुलिस महकमे में सियासी दखलंदाजी से आगे बढ़ता है। बीच में पुलिस अधीक्षक के कनाडा वाले प्रेमी का मोड़ भी है। लेकिन हाईवे पर कहानी पहुंचती है जब फील्ड ड्यूटी में रोज रोज की अड़ंगेबाजी से तंग SP सिटी इस्तीफा दे देती है और DIG उसे बना देते हैं 1884 के सिख दंगों की फिर से खुली जांच का प्रभारी। रांची की SP अमृता सिंह को बोकारो में हुए 1984 सिख विरोधी दंगों की जांच का जिम्मा मिलता है। अमृता जांच में जुड़ती है तो उन्हें पता चलता है कि इन दंगों की अगुवाई ऋषि रंजन नाम के आदमी ने की थी। ऋषि रंजन ने अब अपना नाम बदल लिया है। अमृता को पता चलता है कि ऋषि रंजन कोई और नहीं बल्कि गुरसेवक सिंह उसके पिता है। पुलिस की जांच होती है और उस पर राजनीति भी होती है। नेक्स्ट सीरीज है ढिंडोरा। फेमस यूट्यूबर भुवन बाम की वेब सीरीज ढिंडोरा जो यूट्यूब पर काफी चर्चा में रही। हिमांक गौर द्वारा निर्देशित और रोहित राज द्वारा निर्मित मशहूर यूट्यूबर भुवन बाम की ये वेब सीरीज आपको पूरा मनोरंजन देती है। IMDb पर इसको 9.6 की रेटिंग मिली है। इसमें भुवन बाम ने कुल मिलाकर 16 रोल निभाए हैं। ये वेब सीरीज भुवन बाम ने लिखी है और अपने YouTube चैनल से ही लोगों तक पहुंचाया है। शीर्षक ढिंडोरा, जिसका अर्थ है ड्रम बजाना, एक ऐसे परिवार के बारे में है जो अचानक अमीर हो जाता है और अब ये लोकप्रिय है। अब दुनिया उनके करीब रहना चाहती है। इस सीरीज में एक आम आदमी की यात्रा की कहानी है जिसमें उसके साथ कुछ घटनाएं होती हैं। इसके बाद वह व्यक्ति और उससे जुड़े सभी लोग घटना पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, इसे एक दिलचस्प अंदाज में दिखाया गया है। 8 एपिसोड की इस सीरीज को भुवन ने अपने YouTube चैनल BBQ वाइन्स से रिलीज किया है। कहानी भुवन नामक किरदार के इर्द गिर्द घूमती है जो एक मशहूर सिंगर बनने की ख्वाहिश लिए कॉलेज में पढ़ता है। मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखने वाले उनके पिता बबलू और उनकी मां जानकी किसी तरह से घर चला रहे होते हैं। इस वक्त पैसे की तंगी रहती है जिसकी वजह से उनकी इच्छानुसार चीजें नहीं हो पाती। बबलू को लगता है कि उनका प्रमोशन हो जाए तो सैलरी बढ़ जाएगी, उसके बाद परिवार की हालत भी सुधर जाएगी। यही ख्वाब लिए बबलू जी अपने ऑफिस जाते हैं। उनका बॉस इश्तियाक खान उनको अपने कैबिन में बुलाता है। बबलू को लगता है कि आज बॉस बहुत खुश है, उनका प्रमोशन होना और सैलरी बढ़ना पक्का है। लेकिन अंदर जाने के बाद पता चलता है कि बॉस ने उनकी सैलरी कम कर दी है। उनका कहना है कि सीनियर के पास काम ही क्या होता है जो उन्हें ज़्यादा सैलरी दी जाए। बहुत ही निराश और हताश बबलू घर के लिए निकलते हैं। रास्ते में उनको एक लॉटरी वाला यानी अंकुर पाठक मिलता है जो उनसे लॉटरी लेने के लिए कहता है। पहले तो मना करते हैं लेकिन बाद में बबलू लॉटरी खरीद लेते हैं। उनकी किस्मत चमक उठती है क्योंकि लॉटरी लग जाती है। बबलू 11 करोड़ रुपए लॉटरी के जरिए जीतने के बाद खुशी से झूम उठते हैं। तुरंत अपनी पत्नी जानकी को फोन करके लॉटरी के बारे में बताते हैं। अपने बेटे भुवन को बताने के लिए उसके कॉलेज जाते हैं, लेकिन रास्ते में एक कार से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। वो सड़क पर गिर जाते हैं और लोगों की भीड़ इकट्ठी होती है, लेकिन कोई भी उनके लिए एम्बुलेंस को कॉल नहीं करता। सभी लोग तमाशबीन बने खड़े होते हैं। वहीं कुछ लोग मोबाइल वीडियो बना रहे होते हैं तो कुछ लोग सोशल मीडिया पर लाइव कर रहे होते हैं। इसी बीच भुवन भी वहां पहुंच जाता है और अपने पिता को देखकर तुरंत उनको अस्पताल लेकर आता है। इलाज के बाद
बबलू ठीक तो हो जाते हैं, लेकिन उनकी याददाश्त चली जाती है। वो अपना सब कुछ भूल जाते हैं और यहीं से कहानी में रोमांच मोड़ आता है, जिसे जानने के लिए वेब सीरीज देखनी होगी। इसी कड़ी की नेक्स्ट है महारानी। सुभाष कपूर द्वारा क्रिएट और करण शर्मा द्वारा डायरेक्ट की गई सोनी लीव की वेब सीरीज भी काफ़ी दमदार रही है। खासकर हुमा कुरैशी का बिहारन ट्रांसफॉर्मेशन, उनकी बातें, बोलने का अंदाज आपको पूरी सीरीज में बांध कर रखता है। सीजन 1 में 10 एपिसोड हैं और IMDb पर इसको 7.5 की रेटिंग दी गई है। हुमा कुरैशी, सोहम शाह, अमित सियाल, प्रमोद पाठक, अतुल तिवारी और कनी कुशरूती ने सीरीज में मुख्य किरदार निभाए हैं। 1990 के दौर में बिहार की राजनीति फंतासी की तरह रोचक, आकर्षक और अप्रत्याशित थी। वेब सीरीज महारानी की कहानी उसी दौर से कुछ रेशे लेकर जमीनी हकीकत बूनने का प्रयास करती है। बिहार में दिलचस्पी रखने वालों को तो यह पसंद आएगी, मगर वह भी इसे देख सकते हैं जो राजनीति की पाठशाला के कुछ सबक सीखना चाहते हैं। महारानी देखते हुए आपको मानना पड़ता है कि भीमा भारती यानी सोहम शाह की लालू प्रसाद यादव से, रानी भारती यानी हुमा कुरैशी की राबड़ी देवी से और नवीन कुमार यानी अमित सियाल की नीतीश कुमार से समानता आंशिक और संयोग मात्र है। सीरीज में बिहार के सियासी दांवपेच को दिखाया गया है। सोहम शाह भीमा के किरदार में है। एक हत्या की कोशिश के बाद उन्हें अमान्य घोषित कर दिया जाता है, जिसके बाद भीमा एक अप्रत्याशित कदम उठाता है और अपनी पत्नी रानी का नाम मुख्यमंत्री के रूप में रखता है। रानी अशिक्षित है और अभी तक उसके पति ने उसे लोगों की नजरों से दूर रखा था। सीरीज में हुमा कुरैशी का एक डायलॉग है, हमसे 50 लीटर दूध दुहा लो, 500 गोबर का गोईठा बना लो, पर एक दिन में इतना फाइल पर अंगूठा लगाना, ना, हमसे ना हो पाएगा। गांव की रहने वाली रानी ताकतवर महिला बनने तक का सफर तेजी से तय करती है। हालांकि सीरीज को अच्छे रिव्यू नहीं मिले हैं, लेकिन यकीन मानिए ये सीरीज आपके दिल को छू लेगी। अगली सीरीज है रे। नेटफ्लिक्स से आई ये सीरीज सत्यजीत रे की लघु कथाओं पर आधारित है। इसको डायरेक्ट किया है श्रीजीत मुखर्जी, अभिषेक चौबे और वासन बाला ने। मुख्य किरदारों में हैं अली फजल, श्वेता बसु प्रसाद, अनिंदिता बोस, के मेनन, विदिता बाग, मनोज वाजपेयी, गजराज राव, हर्षवर्धन कपूर और चंदन रॉय सान्याल आदि। IMDb पर इसे 7.2 की रेटिंग दी गई है। 4 एपिसोड में इस वेब सीरीज में 4 कहानियां हैं, जिनमें प्रत्येक का रनिंग टाइम है 55 मिनट। ये 4 हैं फॉरगेट मी नॉट, बहरूपिया, स्पॉटलाइट और हंगामा है क्यों बरपा। यानी 4 कहानियों के 3 निर्देशक हैं। रे एक एंथोलॉजी है जिनमें ऐसे पुरुष पात्रों को बुना गया है जो मुखौटे के पीछे है। संपूर्णता को पाने की कोशिश के बीच यहाँ अहंकार, ईर्ष्या, विश्वासघात से जूझते नायक हैं। एक अकेला आदमी क्या सोच रहा है, उसके भीतर क्या भावनाएं उफन रही है और दुनिया को क्या दिखता है, इन कहानियों में आप देख सकते हैं। श्वेता बासु प्रसाद और राधिका मदान अपने कम समय में ही ध्यान आकर्षित करती है। फॉरगेट मी नॉट इफ्सित नायर यानी अली फजल एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो अचानक भूलने लगता है और इस वजह से उसका वजूद बदल जाता है। अपनी ही कंपनी में और अपने ही घर में उनकी हैसियत बदलने लगती है। वो कई लोगों को पहचान नहीं पाता और ऐसे में उनकी सामाजिक साख समाप्त होने लगती है और वो मनोवैज्ञानिक ग्रंथियों का शिकार भी हो जाते हैं। बहरूपिया में इंद्राशीष शाह यानी के मेनन एक सामान्य मेकअप कलाकार है और जब अचानक उनके पास पैसा आता है तो अपना भेष बदलकर अपराध करने लगता है। मेकअप के कारण लोग उसे पहचान नहीं पाते कि ये कौन सा शख्स है और वो अपने को खुदा समझने लगता है। स्पॉटलाइट में विक्रम अरोड़ा यानी हर्षवर्धन कपूर बॉलीवुड का एक स्टार है, लेकिन प्रशंसकों से लेकर फिल्म निर्माताओं के बीच उसका व्यक्तित्व दीदी की यानी राधिका मदान की नाम की एक साध्वी के सामने दबने लगता है। वो कई तरह के तनावों का शिकार हो जाता है। हंगामा है क्यों बरपा मुसाफिर अली यानी मनोज वाजपेयी नाम के एक शायर और बेग यानी गजराज राव के एक
पूर्व पहलवान की कहानी है जो क्लेपिटोमेनिया नाम की बीमारी के शिकार है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आदमी आदतन दूसरों की छोटी मोटी चीज चोरी कर लेता है। नंबर 8, कैंडी। वूट पर आई इस सीरीज को आशीष आर शुक्ल ने डायरेक्ट किया है। इसे IMDb पर 8.6 की रेटिंग दी गई है। मुख्य किरदार रोनित रॉय, ऋचा चड्ढा, नकुल सहदेव, गोपाल दत्त, मनु ऋषि चड्ढा और सिद्धि कुमार ने अदा किए हैं। कैंडी माने टॉफी या गोली। पहाड़ों की पृष्ठभूमि में गढ़ी कहानी कैंडी में कैंडी का कारोबार है। कारोबार करने वाला इलाके के दिग्गज का बेटा है। मीडिया वाले इस सबसे मुंह फिराए रहते हैं। बेटा अपने पंजे सिकोड़ रहा है, लंबी छलांग की तैयारी है, पहाड़ी इलाका है, धुंध है, कुहासा है और कत्ल है। पहाड़ों पर बसे गांव में रहने वालों के पास डराने के तमाम किस्से हैं। अगर आप सस्पेंस थ्रिलर कहानियों के शौकीन हैं तो ये सीरीज आपके लिए है। सस्पेंस से आनंदित होने वाले दर्शकों को इस वेब सीरीज में मजा आएगा। हत्यारा कौन जैसा सवाल कैंडी में शुरू से आखिर तक बना रहता है, आसानी से नहीं सुलझता। रुद्रकुंडी के रुद्र वैली स्कूल में पढ़ने वाले मेहुल अवस्थी की लाश जंगल में एक पेड़ पर टंगी मिलती है। हर तरफ हंगामा हो जाता है। DSP रत्ना संखवार यानी ऋचा चड्ढा सरकारी ढंग से जांच करती है और टीचर जयंत पारिक यानी रोनित रॉय अपने अंदाज में सबूत जुटाते हैं। मामला तब उछलता है जब सामने आता है कि मेहुल की हत्या किसी व्यक्ति ने नहीं बल्कि जंगल में रहने वाले कुरूप विशालकाय रहस्यमयी राक्षस नुमान मसान ने की है। मसान बरसों बाद वापस आया है। अब वह और कितनों की जान लेगा। मसान के पुराने किस्से भी खुलते हैं कि कब कब उसने किस किस को मारा, किन लड़कियों का रेप किया। मसान का शिकार हुई लड़कियों की गर्दन पर एक खास निशान बन जाता है। आज के जमाने में क्या मसान जैसा रहस्यमय प्राणी होने का विश्वास किया जा सकता है? मेहुल की मौत के साथ यह बात भी सामने आती है कि रुद्रकुंड की विधायक रनौत यानी मनु ऋषि चड्ढा का बेटा वायु यानी नकुल रोशन सहदेव स्कूल के बच्चों को अपनी कैंडी फैक्ट्री की नशीली गोलियां खिला रहा है। वह खरगोश का मुखौटा पहने एक क्लब चलाता है। वायु बिगड़ैल है। क्या वह मसान है? अगली सीरीज है बॉम्बे बेगम। ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर आई है जिसमें 5 महिलाओं की कहानी है। सीजन 1 में कुल 6 एपिसोड हैं और इस सीरीज को अलंकृता श्रीवास्तव, बोरनीला चटर्जी ने लिखा है और डायरेक्ट किया है। पूजा भट्ट, शहाना गोस्वामी, अमृता सुभाष, प्लाविता बोर ठाकुर, आद्या आनंद, दानिश हुसैन, राहुल बोस और मनीष चौधरी ने मुख्य किरदार निभाए हैं। IMDb पर इसे 5 की रेटिंग मिली है। प्यार, संभोग, संबंध, संबंधों की नैतिकता, अनैतिकता, चाहना, छोड़ना, धोखा देना, ठगा महसूसना, दिल का टूटना, बिखरना, फफकना, चुपके से रोना, तौबा करना, हिम्मत कर खुद को बटोरना, रोते हुए हंस पड़ना, फिर से भरोसा करना, उम्मीद लगाना और इस सिलसिले का चलते जाना, यही जिंदगी है। और यही है अलंकृता श्रीवास्तव की बॉम्बे बेगम्स, जहां 5 अलग सामाजिक आर्थिक स्थितियों और परिवेश से आई औरतें अपने संघर्ष लिए एक होने लगती है। फिर चाहे वह नाचती बार गर्ल लिली हो या अंतर्राष्ट्रीय बैंक की डिप्टी हेड फातिमा वारसी। लंबे अंतराल पर पूजा भट्ट को देखना अच्छा लगता है। इसके अलावा टीनेज में पीरियड्स, अंडरगारमेंट्स के साइज में कंफ्यूजन, बाइसेक्सुअल होना, बच्चा पैदा ना कर पाने की गिलानी में अपने ही शरीर से चिढ़ना, संभोग के क्षणों में रोते हुए चूमना, चूमते हुए रो पड़ना, फिर भी कमज़ोर ना पड़ना, हार ना मानना और सबसे बढ़कर कार्यस्थलों पर सेक्सुअल हैरेसमेंट को ना कहना। इतनी बारीकी से स्त्री मन की संवेदना को कैमरे में कैद किया गया कि ये सीरीज दिल को छू लेती है। कहानी कुछ ऐसी है कि एक दिन रानी यानी पूजा भट्ट की गाड़ी से लिली के बेटे का एक्सीडेंट हो जाता है। लिली के बेटे की हालत थोड़ी क्रिटिकल हो जाती है। रानी मामला सेटल करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन लिली को बदले में सिर्फ पैसा नहीं बल्कि इज्जत भी चाहिए। दूसरी ओर फातिमा की कहानी चल रही है।
करियर में अपना मार्क छोड़ना चाहती है, लेकिन पर्सनल लाइफ की अपनी कुछ कमिटमेंट है। आयशा रानी की कंपनी में ही काम करती है, कॉर्पोरेट लैडर चढ़ना चाहती है, लेकिन इस शॉर्ट टू सक्सेस के पीछे क्या कुछ छुपा हुआ है, उन सब से अनजान है। कैसे ये 5 औरतें इस पैट्रियार्कल सोसाइटी से लड़ते हुए पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में अपना मार्क छोड़ पाती है, यही सीरीज की कहानी है। हमारी लिस्ट की लास्ट सीरीज है डीकपल्ड। ये वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पर आई है। फिलहाल इसका एक ही सीजन स्ट्रीम हुआ है। इसे मनु जोसेफ ने क्रिएट किया है और IMDb पर इसे 8.2 की रेटिंग दी गई है। इसमें कई हॉलीवुड किरदारों के साथ आर माधवन और सरवेन चावला मुख्य भूमिका में है। डीकपल्ड वेब सीरीज की कहानी की शुरुआत होती है एक मैरिड कपल से जो अपने मैरिड लाइफ से खुश नहीं है। ये ऐसे पति पत्नी की कहानी है जो दिल्ली NCR में रहते हैं और तलाक लेने का मन बना चुकी है। आर्या अय्यर यानी माधवन चेतन भगत के बाद भारत में नंबर 2 बेस्ट सेलर राइटर है, जबकि उनकी पत्नी श्रुति यानी सुरवीन चावला वेंचर कैपिटलिस्ट है। दोनों के सोचने का नजरिया काफी अलग है। दोनों करियर में कामयाब हैं, लेकिन निजी जिंदगी में नाकाम वजह से अधेड़ हो चुके आर्या की आदतें, वह हर बात में कमियां निकालता है, हर चीज को आलोचनात्मक नजरिए से देखता है, हर मामले पर बिना किसी परवाह किए अपनी राय रखता है। नतीजा यह है कि ज्यादातर लोग उसे नापसंद करते हैं। श्रुति को भी लगता है कि आगे उसके साथ जीवन नहीं बिताया जा सकता। अब समस्या सिर्फ इतनी है कि दोनों की एक बच्ची है, रोहिणी। आर्या और श्रुति नहीं चाहते कि उनके तलाक का रोहिणी पर बुरा असर हो, अतः वे तय करते हैं कि तलाक के बाद भी एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, एक छत के नीचे रहेंगे और मिलजुल कर बेटी की परवरिश करेंगे। अगर वे ऐसा करते हैं तो फिर शादी में और क्या होता है? एक दूसरे का ख्याल रखना, एक छत के नीचे रहना और मिलजुल कर बच्चों की परवरिश करना। हालांकि अपनी बेटी के लिए वो साथ रहते हैं। इस वेब सीरीज में आपको कॉमेडी, प्यार और नफरत का एक अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, जो आज की भागदौड़ जिंदगी के कई सच को उजागर करता है। वेब सीरीज में जिस तरह से कॉमेडी दिखाई गई है, इसे देखकर आपको लगेगा नहीं कि अलग हुई ये जोड़ी कैसे अपने आप को आसान रखती है। पति पत्नी के बनते बिगड़ते रिश्तों पर बनी ये वेब सीरीज में बताया गया है कि चाहे ये आपस में एक दूसरे के साथ खुश ना हो, लेकिन अपने बच्चे के लिए बतौर माता पिता जिम्मेदारी और खुशी दिखानी पड़ती है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा और डोंट फॉरगेट टू शेयर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। भाई साहब कट रही है बस।